रतनलाल बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय भीम साथियों। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा एपिसोड नंबर 187। आज हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कब कहा था कि समय के हिसाब से बौद्ध धर्म में कूड़ा करकट आ गया है और मैं अपना शेष जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाऊंगा। फिर उन्होंने कब कहा था कि यदि बौद्ध धर्म को नहीं स्वीकार किया गया भारत में तो भारत यूरोप के संघर्ष को दोहराएगा और आने वाली पीढ़ी को बुद्ध या कार्ल मार्क्स के विचारों में से किसी एक को आत्मसात करना होगा। दिलचस्प है। तो चलिए बात करते हैं। ये बात है 19 सितंबर 1950 दिन शुक्रवार रात में वर्ली में, बम्बई के वर्ली में बौद्ध विहार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी बातें रखी थी। उन्होंने इस विचार की निंदा की कि राजनीतिक स्वाधीनता से, पॉलिटिकल फ्रीडम से देश की सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि जब तक विचार निर्मल, अच्छे विचार नहीं होंगे, निर्मल ना होंगे, तब तक रोज़मर्रा के जीवन में गलत काम और आचार के नियमों के प्रति पूर्ण तिरस्कार का भाव होगा। अर्थात विचारों की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। आगे उन्होंने कहा कि जब तक आदमी को यह मालूम ना हो कि आदमी के साथ कैसा, दूसरे आदमी के साथ कैसा बर्ताव करना है और वह आदमी के बीच खाई पैदा करे, अंतर पैदा करे, तब तक भारत कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता है। आगे उन्होंने कहा कि इन सब मुसीबतों को ख़त्म करने के लिए भारत को निश्चय ही बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा। भारत को निश्चय ही बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा। बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जो नैतिक नियमों पर आधारित है और सिखलाता है कि आम आदमी की भलाई और अच्छाई के लिए कैसे काम किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान बौद्ध धर्म 2000 साल पहले भी वैसा ही था और आज भी बौद्ध धर्म बना हुआ है। कई अन्य कारणों से बौद्ध धर्म की विशुद्धता खत्म हो गई है और इसमें कूड़ा करकट मिल गया है। उन्होंने कहा कि मैं अपना शेष जीवन बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार में लगाऊंगा। और ये उन्होंने जो कहा है ये आपको मिलेगा वॉल्यूम 17 डॉक्टर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस पार्ट 3 पेज नंबर 410। ये आप देखिए। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप देखें वॉल्यूम 37 और पेज नंबर 389। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। 15 फरवरी 1953 को नई दिल्ली में एक रिसेप्शन का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन किया था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के महासचिव और विश्व बौद्ध सम्मेलन के प्रतिनिधि PN राजभोज। 15 तारीख 1953। यह आयोजन इंडो जापानी कल्चरल एसोसिएशन जापान के उपाध्यक्ष श्री MR मूर्ति के सम्मान में किया गया था, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण हुआ था। उन्होंने कहा कि वर्तमान या भावी पीढ़ी को बुद्ध या कार्ल मार्क्स में से किसी एक के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ेगा। आगे कहा कि विश्व में जो मौजूदा स्थिति है और हमने जो विश्व इतिहास का अध्ययन किया है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संघर्ष का स्वरूप चाहे जो कुछ भी हो, किंतु अंततः यह बुद्ध और मार्क्स के विचारों के बीच ही होगा। कि दोनों में से एक भावी पीढ़ी को चुनना होगा। आगे उन्होंने कहा कि इसी अधिवेशन में मैं जापान, चीन एवं अन्य पूर्वी देशों की ओर आकृष्ट हुआ हूँ कि पूरब पश्चिम से पहले से अधिक महत्वपूर्ण बन गया है।
लेकिन मुझे संदेह है कि यदि बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात नहीं किया गया तो एशिया में यूरोप के संघर्ष को दोहराया जाएगा। बौद्ध धर्म के अलावा यहाँ पे उन्होंने तुलना की है बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों से, और उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के अलावा जो धर्म हैं उन्होंने आत्माओं, कर्मकांडों और इस तरह के जो कर्मकांड हैं, कुरीतियाँ हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करके मानव को भुला दिया है, मनुष्य को भुला दिया है। ये केवल बुद्ध ही ऐसे थे जिनसे आत्मा के बारे में बार बार पूछने पर कहते थे कि ये सारे तर्क बेकार हैं, आत्माओं का अस्तित्व कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता, मेरा ध्यान सिर्फ मनुष्यों पर केंद्रित है, मैं मनुष्यों के बीच नैतिक सद्व्यवहार की प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ। ये बात उन्होंने कही 15 फरवरी 1953 को। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप अंग्रेज़ी वाला जो बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग है, पेज नंबर 466, वॉल्यूम 17 पार्ट 3। अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो वॉल्यूम 37, पेज नंबर 466। शुक्रिया साथियों, आज के लिए इतना ही। और एक आग्रह है आपसे कि पूरा वीडियो सुनिए और सुनाइए। अम्बेडकरनामा एक मुहिम है, मिशन को आगे बढ़ाना है। ये कोई कथा कहानी मैं नहीं कह रहा। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने जो किताबें छापी हैं उन्हीं को पेज नंबर के साथ आपके सामने पढ़ के सिंपल शब्दों में ला रहा हूँ। सो कीप वॉचिंग अम्बेडकरनामा। देखते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए। शुक्रिया साथियों, जय भीम।